आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। गोलगप्पे सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज हम बना रहे हैं सूजी के गोलगप्पे। इसके लिए मैंने आधा कप सूजी ली है, 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है और 1/4 हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। बस हम और कोई चीज नहीं डालेंगे। एक बोल में हम सूजी लेंगे, 2 बड़े चम्मच हम मैदा लेंगे और इसमें हम नापते हुए 1/4 पानी डालेंगे। पानी को हम अच्छा तेज गरम करेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी हमने बढ़िया तेज गरम कर लिया है। पानी डालकर इसको हम हल्का सा एक बार चम्मच से हिलाएंगे क्योंकि अभी पानी गर्म है। और जब ये थोड़ा हाथ से छूने लायक हो जाएगा तब हम इसको हाथ से गूंथते हुए डो बनाएंगे। जितनी सूजी होती है उसका हम आधा पानी लेते हैं, यानी अगर हमने आधा कप सूजी लिया है तो हम 1/4 पानी लेंगे। और इस तरह से इसको हम मसलते हुए लगातार 5 मिनट तक लगभग हम मसल लेंगे। ये बढ़िया हमने डो बना लिया है। अब इसको हम ढककर 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी और गोलगप्पे बढ़िया बनेंगे। ये 20 मिनट बाद हम चेक करते हैं, डो बढ़िया बना है। अब एक बार हम इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए मसल लेंगे। अब इसको हम चकले पर रखकर इस तरह से हाथ से शेप देते हुए इसको मसलेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह इसको रोल करते हुए हम शेप देंगे। दोनों हिस्सों को हम इस तरह रोल कर लेंगे। इससे हमें बहुत छोटी छोटी जो हम पूरियां बनाएंगे उसकी लोई तोड़ने में आसानी रहती है। अब इससे हम बहुत छोटी, ये देखिए हमने बहुत छोटी गोली बनाई है। इतनी हम इसकी सभी इक्वल गोलियां बना लेंगे। लगभग 40 से 42 गोलियां बनकर तैयार हो जाएंगी। अब इसको हम हथेली से प्रेस करते हुए, जिसमें कोई क्रैक भी ना रहे और वो अच्छी तरह से हम इसको दबाते हुए एक लोई की फॉर्म देंगे। ये देखिए आप इस तरह हथेलियों के बीच में हम इसको इस तरह फ्लैट करके रख लेंगे। सभी को हम तैयार कर लेंगे और इसमें हल्का सा हम मैदा डस्ट कर देंगे जिससे आपस में चिपके नहीं। और अब हम इससे गोलगप्पे की पूरी बनानी स्टार्ट करेंगे। बाकी पूरी को हम ढक के रख देंगे और साइड में हम एक कपड़ा बिछा लेंगे। हम पूरी को बेलने के बाद डायरेक्ट तलेंगे नहीं, पहले हमें सभी पूरियों को बेल कर रखना है और इसके लिए मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है। इसको हम कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे। ये बहुत हम पतली पूरी, देखिए बहुत पतली हमने पूरी बेली है और इस तरह से हम इसको कपड़े पर रखते जाएंगे। सभी पूरियों को हम बेल कर रख ले। हमें साथ साथ इसको तलना नहीं है, हम थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे और जब हम तलेंगे तो सभी पूरियां बढ़िया तरह फूल कर आती हैं। ये हमने सभी पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है और इस तरह से हमने इसको कपड़े पर रख लिया है। अब इसके लिए तलने के लिए हमें तेल तेज गरम चाहिए। हमने इसको छोड़ दिया है करीब 5 मिनट। अगर पंखा चल रहा है तो इसको ऊपर से ढक के रखेंगे और अगर पंखा नहीं चल रहा है तो आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं। 5 मिनट ये रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम इसको उठाएंगे। जो सतह ऊपर है, ये आप ध्यान से देखिए, उसको हम तेल में ऊपर की साइड डालेंगे। तेल तेज गरम हो गया है। जो सतह ऊपर थी वो हमने ऊपर डाली है और जो नीचे कपड़े पर लगी हुई थी वो हमने तेल पर नीचे की साइड डाली है। इस तरह करते हुए हम इन पूरियों को फ्राई करेंगे। तेल में डालते ही तुरंत इसके ऊपर एक बार हमें करछी को लगाना जरूरी है और इस तरह से ये सभी पानी पूरी अच्छी तरह से फूलते हुए फ्राई होंगे। ऊपर से भी इन पे हल्का हल्का हम गरम तेल डालते रहें और जब हमें लगे ब्राउन हो गई हैं इसको हम पलटकर दूसरी तरफ से सेक लें। और जो तैयार हो जाएं उसको आप उतारते जाएं। ये बहुत आराम से और जल्दी ही तल जाती है।
अब सेम वही प्रोसेस, जो सतह नीचे है वो हम तेल में नीचे डालेंगे और ये ध्यान रखेंगे जो हमने पहले पूरी बेल कर रखी है उसी से हम तलना स्टार्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं सभी पूरियां अच्छी तरह और फूली फूली तल रही हैं। निकाल लेंगे। और ये हमने सभी गोलगप्पे फ्राई कर लिए हैं, बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूं। अब गोलगप्पों के पानी के लिए हम तैयारी करते हैं। खट्टा पानी बनाने के लिए मैंने आधा कप धनिया पत्ती ली है, काट लिया है, धो लिया है इसको। अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और 15-20 मैंने पुदीने की पत्तियां ली हैं। इसको हम पीस लेंगे। हल्का सा पीसकर हम आधे नींबू का इसमें रस डाल देंगे, इसको और बढ़िया चटपटा तीखा टेस्ट देने के लिए। और दोबारा से हम इसको पीस लेंगे। ये हमने इसको पीसकर तैयार किया है। अब हम एक बोल में इसको निकालेंगे और लगभग आधा कप पानी डालकर इसको हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे पानी में धनिया पुदीना का टेस्ट, फ्लेवर जो है वो बढ़िया तरह आ जाए। अब 10 मिनट बाद इसको हम छान लेंगे। ऐसा करने से पानी एकदम हमारा प्योर निकल कर आएगा, ये धनिया पुदीना के पत्ते उसमें नहीं आएंगे। अब यहाँ ये मैंने चाट मसाला लिया है आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है और ये 1 चम्मच मैंने रेडीमेड पानीपुरी मसाला लिया है, कुछ बूंदी ली हैं। अब इसको हम इस पानी में डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर पानीपुरी मसाला नहीं है तो आप इसमें अमचूर और थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं। वैसे रेडीमेड पानीपुरी मसाले से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। सभी को डालकर हम मिक्स करेंगे। ठंडा पानी डालेंगे और 1-2 आइस क्यूब और साथ ही बूंदी डाल देंगे। और ये बढ़िया तीखा चटपटा पानी रेडी हो गया है। अब हम मीठा पानी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने चुटकी भर काली मिर्च पाउडर लिया है, पानीपुरी मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। और ये मैंने 3-4 चम्मच इमली की चटनी ली है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये हमने इमली के पल्प और गुड़ से बनाई है, इससे इसमें मीठा टेस्ट आएगा। साथ ही ठंडा पानी, सभी को बढ़िया तरह मिक्स करेंगे। एक 2 आइस क्यूब डाल देंगे और बूंदी मिक्स करेंगे और ये मीठा पानी तैयार है। अब पानी पताशे में अंदर भरने के लिए मैंने ये एक आलू लिया है उबला हुआ, इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला मिक्स करेंगे। और अब हम इसको असेंबल करना शुरू करेंगे। पानी को एक बार चला लेंगे, गोलगप्पा लेंगे, होल करेंगे बीच में और आलू उसमें हम डालेंगे, साथ ही खट्टा पानी। और ये हमारा खट्टा पानी वाला गोलगप्पा तैयार हो गया है। इसी तरह दूसरा गोलगप्पा लेंगे, होल करेंगे, आलू डालेंगे और मीठा पानी, और ये मीठा गोलगप्पा तैयार है। लीजिए, खाइए और मजे लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।